आम पाकिस्तानी अदालतों में सुनवाई के लिए सालों रुलता है लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ बानिया तहरीके इंसाफ हैं जिन पर 150 से ज़ायद मुकदमात हैं। वो एक एक करके 3 माह के अंदर अंदर दर्जन भर मुकदमात में बरी हो चुके हैं। इद्दत में निकाह केस इमरान खान बरी, साइफर में बरी, 30 मई को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी, 20 मई को तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी, 15 मई को आज़ादी मार्च के दौरान थाना कोहना में दर्ज मुकदमे में बरी, 2 अप्रैल को थाना मारगला में रैली निकालने के मुकदमे में बरी, 19 मार्च को लॉन्ग मार्च के 2 मुकदमात में बरी। इसके अलावा तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। 2 माह पहले 190 मिलियन पाउंड केस में बानिए PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत भी मिल चुकी है। अब क्या ये केसेस कमज़ोर थे, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है या फिर बानी अब भी फेवरेट हैं? आज रिहाई के बाद कहा जा रहा था कि बानिया तहरीके इंसाफ और बुशरा बीबी पर जेल से बाहर आने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और शायद आने वाले दिनों में भी मुमकिन ना हो सके, क्योंकि हुकूमत ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो बानिया PTI को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की बात है तो बिल्कुल उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो बाहर आने की भरपूर कोशिश करें। उसी तरह से हमें भी पूरा हक हासिल है कि जहाँ पे वो हैं उन्हें वहीं रखने की कोशिश करें। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ के उज़रा बिल्कुल इसी तरह अपने दौर में TV पर बताते थे कि किस पर नैब का मुकदमा बनेगा, कौन जेल जाएगा, और फिर ऐसा हो भी जाता था। शहबाज हुकूमत भी यही कर रही है, लेकिन जो सवाल कल था वो आज भी है। क्या हुकूमतों की एमा पर गिरफ्तारियां और केसेस बनते हैं? क्या वज़रा को बताकर या उनसे पूछकर एक्शंस होते हैं? आज दौरान इद्दत निकाह केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी, उसमें बरियत मिली है। फैसले के कुछ देर बाद ही नैब की टीम अडियाला जेल पहुंची। तोशाखाना के नए केस में बानिया PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। अब नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना 2 की तहकीकात शुरू कर रखी हैं, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के अदम ताउन का सामना है। ये रेफरेंस मुख्तलिफ घड़ियों और जेवरात से मुताल्लिक है। इसके अलावा आज ही 9 मई के मुकदमात करने वाली लाहौर पुलिस की टीम भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से इजाज़त लेकर अडियाला जेल पहुंची है। ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस बानिया PTI को शामिल तफ्तीश करने के बाद गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने के एक रोज़ बाद ही आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को मुकर्रर कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। उधर बानिया हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शराइत रखी है। पहली शर्त, केसेस ख़त्म किए जाएँ। दूसरी शर्त, तहरीके इंसाफ के लोगों को रिहा किया जाए। और तीसरी शर्त, मैंडेट वापस किया जाए, यानी फिर ना ही समझा जाए। ऐसी शराइत का मतलब है नाज़रीन कि तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती, लेकिन अब उनके लिए इश्क के इम्तिहान और भी है। 15 दिनों के अंदर 40 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारों को डिक्लेरेशन जमा करवाना है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। क्या वो इलेक्शन कमीशन के सामने तस्दीक के लिए पेश होंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी फिर ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या हो रहा है PTI के अंदर? वकला इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान दोनों साहिबान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रियासत अली आज़ाद साहब माहिर कानून है, साथ मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए। सर, सबसे पहले तो ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। 2 बड़ी कामयाबियाँ हैं कल के दिन के लिए भी और आज के दिन के लिए भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए। आज अदालत ने बरी किया, नैब ने दूसरे केस में खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया। सर, अंदाज़ा था कि ऐसा ही होना है, लेकिन आपकी क़यादत जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रही थी कि अब एक एक करके सारे मामलात ख़त्म हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा तो ये भी कह रहे थे कि आज खान साहब को साथ लेकर जाएंगे। तो जिस सूरत हाल का इदराक एक आम आदमी को था, वो आप लोगों को कैसे नहीं हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसका तो हमें पता था, मतलब हमें पता नहीं, एक उम्मीद थी कि ये जो इद्दत जैसे घटिया केस है, और ये पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने नहीं कहा। मुझे याद पड़ता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एक आलिम के थ्रू उन्होंने उनको इस्लाम के दायरे से ख़ारिज भी करवाया था और उनका निकाह भी तोड़वाया था। तो ये पहली बार इन्होंने इतना घटिया केस नहीं किया।
तो उसका हमें मालूम था कि आज नहीं तो कल इस केस ने ख़त्म होना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ था नहीं। 6 साल बाद आप एक बंदे को लेकर आ रहे हैं और वो फिर एक मतलब जितना आप इसको घटिया कह सकते हैं आप उतना कह सकते हैं, ठीक है ना। शर्मनाक भी छोटा लफ्ज है, मतलब मैं वो अल्फाज बोल नहीं सकता जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है सर, जो सिचुएशन आज तो उसमें वो था, लेकिन इसके बावजूद और मतलब अनफॉर्चुनेटली अभी वो कह रहे हैं कि ये फितना है, और मैं यही कह सकता हूँ कि फितना खुद कह रहा है कि फितना है। देखिए बात ये है कि ये लोग इमरान खान को बाहर आने नहीं देंगे। उसकी बेसिक वजह यह है कि जिस दिन इमरान खान अडयाला जेल से बाहर कदम रखेगा, उसका वहां से गाड़ी में बनी गाला जाने के दरमियान में इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये कभी नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने ये होगा कैसे? देखिए यही तो वो नहीं चाहेंगे ना। जिस दिन वो निकल आया है तो आप जो कह रहे हैं कि वो गाड़ी से निकलेंगे और वो जब तक पहुंचेंगे अपने घर तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, तो ऐसा क्या होगा कि हुकूमत गिर जाएगी सर? देखिए इस तरह होगा, इतने लोग जमा होंगे उस पे कह रहे हैं। एग्जैक्टली इस तरह होगा कि वो जब अडयाला से निकलेंगे ना, अडयाला जेल से निकलेंगे, तो आप जब वहाँ से आते हैं तो ये आपके तकरीबन ये जो लाहौर जीटी रोड निकलती है, वहाँ तक आने में उनको 10 से 15 घंटे लग जाएंगे। और उस दौरान में जितनी आवाम निकली होगी, और ये आवाम वहाँ से लेके आप देखेंगे थ्रू आउट बनी गाला तक सारी चीज़ें वो होंगी, तो जितनी आवाम निकली होगी ये लोग उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर रहे तो वो तो दूर की बात। अच्छा सर, वैसे जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ये धरना होता है, लॉन्ग मार्च होता है, आवाम निकलती है, तो इससे पहले भी तो आप लोगों ने कोशिश की है ना। तो क्या धरनों से, लॉन्ग मार्च से या मजमों से सर हुकूमतें गिरती हैं? नहीं, देखिए ये बात नहीं होती है। धरने लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं गिरती, लेकिन हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है, और वो हुकूमत जो लेजिटिमेट ना हो। देखो इस तरह होता है कि क्या लाइट ऑन करने से आप ये समझे कि किसी जगह पे चोरी नहीं होगी, नहीं होगी, होती है, फिर भी होती है, लेकिन चोर लाइट से डरता है। जनरली वो लाइट से डरता है। आप लाइट ऑन करेंगे तो चोर भागेगा। ये चोरों की एक फितरत होती है, बुज़दिल होते हैं। तो जब इस किस्म का प्रेशर आएगा तो वो लोग जिनकी बुनियाद ही नहीं है अवाम में, जो उस क्रिसमस ट्री की तरह जिनको डब्बे समेत आप लाके रख देते हैं और उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, वो नहीं सह सकेंगे। वो इस हवा को, इस आंधी को नहीं सह सकेंगे। रियासत साहब, सर बानी पीटीआई को आज एक और केस में नैब ने गिरफ्तार किया। मई में जो ऑर्डिनेंस आया था, अब जो 14 दिन से बढ़ाकर इसे 40 दिन तक किया गया था, तो अब क्या होगा सर? क्या रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, या अब गुंजाइश मौजूद है? उसमें तो ऐसे है कि जब तक जुडिशल नहीं होता तो आप बेल अप्लाई नहीं कर सकते, और वैसे भी जो नैब लॉज हैं उनके अंदर ये बेल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। उसके अंदर रिट लाया करती है, व्हेन देयर इज नो रेमेडी देयर इज अ रिट। तो मैं समझता हूँ कि रिमांड एग्जॉस्ट होने तक बेल भी नहीं लगाई जा सकती, और जब तक जुडिशल नहीं किया जा सकता तो आप ये रेमेडी अवेल नहीं कर सकते। यानी 40 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। अब रिमांड का टाइम जितना भी प्रोवाइडेड है, अब ये जरूरी नहीं है कि 40 के 40 हो, ये कोर्ट पे डिपेंड करती है कि वो 2 दिन बाद उसको जुडिशल कर दे, 4 दिन का रिमांड दे, 15 दिन, जितना भी रिमांड है उसके अंदर। जैसे सीआरपीसी के अंदर आम रूटीन में सेक्शन 167 के तहत 14 दिन का रिमांड होता है, तो रिमांड बाय पीस ऑफ मील दिया जाता है। कोई ऑल ऑफ मतलब टोटल जितना भी उसके अंदर रिमांड प्रोवाइडेड वो एकदम नहीं दिया जा सकता। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो कितना रिमांड देती है और कितना उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो देखते हैं। अगर नहीं जरूरत तो उसको जुडिशल। सर हुकूमत के जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, मुशीर कानून मुशीर वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह से बात की है, हुकूमत अपना इरादा साफ बताती है कि वो नहीं आने देना चाहते, तो अब क्या होगा सर? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अदालतों से रिलीव मिल रहा है, कल का रिलीव हमने देखा, आज का रिलीव देखा, तो क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है अदालतों से? क्या ये भी इम्कान है, इस तरह के अहकामात भी आ सकते हैं कि हुकूमत को और इदारों को गिरफ्तारियों से रोका जा सकता है? देखिए बात ये कि ये जो बयान उनका आया ना, ये सफिशेंट है। जो हम हमेशा कहते हैं कि मेला फाइडी ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट, जो भी उसका नाम ले,
तो ये तो रिफ्लेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो यही सफिशिएंट है। किसी भी आप जितने मर्जी केसेस बना ले, आप ये उनका बता दें कि ये स्टेट की मंशा है, ये विजडम है, ये मेंजरिया है, ये स्टेट ऑफ माइंड है कि वो विद मेलाफाइड इंटेंशन इसको इन फॉल्स, फ्रिवलस, बेसलेस, ग्राउंडलेस केसेस के अंदर फॉल्सली इंप्लीकेट करना चाह रही है। ये इंटेंशन है स्टेट की, तो उसका बेनिफिट जो होगा वो मुल्जम को जाएगा, जो भी होगा। तो सर ये मुमकिन कैसे होगा? लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उनका जो भी इरादा है तो वो अपने इरादे को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? देखें, किसी जुर्म के होने को अदालत नहीं रोक सकती। जितना कि अगर आप कोर्ट में जाते भी हैं कि मुझे इस केस में रिलीफ दिया जाए और आइंदा मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, इस पे कोई ला नहीं। उसकी रीजन ये है कि जितनी मर्तबा स्टेट चाहे झूठे ही केसेस बनाए वो बना सकती है और उसके मुताबिक कोर्ट उसको रिलीफ देगी, लेकिन एक ऑर्डर नहीं दिया जा सकता जिसके अंदर आप ये कह दें कि ये तो आज रिलीफ दे दिया, आइंदा आपने कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करना। ये आप कदगन ये रिस्ट्रिक्शन स्टेट पे नहीं नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमायूं साहब, ये जो आज जिस केस में गिरफ्तारी डाली गई है बुशरा बीबी साहिबा की और इमरान खान की, तो सर आपकी जो कानूनी टीम है उसको क्या बताया गया है? कौन सा केस है ये, कब से इसका आगाज हुआ और क्या क़यादत की खान साहब से मुलाकात हुई है, उनकी राय आई है इस पर? देखिए, इस तरह है कि अब एक सवाल उठता है मेरी नज़र में कि ये कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो माइट इज राइट का कानून है। सर ये कौन सा इसमें केस है? इसमें इंसाफ। अच्छा, जिस केस की जिसमें इन लोगों ने किया, ये तोशा खाना सेकंड इसको कहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि जो इन्होंने नैब अमेंडमेंट के बिल के ऊपर जो लेकर आए, उसमें सेक्शन 9A7 को इन लोगों ने कहा हुआ है और उसमें क्या है, उसमें जो SRO इन लोगों ने निकाले थे, जिसमें वो 3 गाड़ियां, जिसमें जो आसिफ अली जरदारी साहब की 2 और मियां नवाज शरीफ की 1 गाड़ी, जो कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ यूसुफ रजा गिलानी उन्होंने उनको दी थी। और ये याद रखिए, गाड़ियां और एंटीक ये कैटेगोरिकली मेंशन है कि ये आप ले ही नहीं सकते, इसमें कोई प्राइस आप लगा नहीं सकते, ये निकाल नहीं सकते। इन्होंने वो निकलवा के नैब अमेंडमेंट बिल में अपने आप को उसमें से निकाल रहे हैं। जब से ये लोग गवर्नमेंट में आए हैं सर, पहले मुझे इस केस का तो बता दीजिए, ये वाला कौन सा केस है जो आपके कानूनी टीम को बताया गया? इसमें कोई केस नहीं है। इसमें देखिए, इसमें सिंपल ये बात कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें आप लोगों ने प्राइस कम करके अननेसेसरी प्राइस, वो प्राइस कम करती है, जो कैबिनेट डिवीजन है वो प्राइस लगाता है, जो मर्जी प्राइस लगाए कैबिनेट डिवीजन लगाए। आप कैबिनेट डिवीजन को पकड़े कि आपने ये गलत प्राइस क्यों लगाया। देखिए ना, आप दुकान में जाती हैं, मैं वहां पे सेल्स पर्सन हूं, मैंने एक प्राइस लगाई हुई है, आपने मुझसे चीज खरीद के चली गई। अब वो बंदा आके कहता है कि नहीं, ये आपने गलत खरीदी है। अरे भाई, आपने तो, मैंने अगर उसकी प्राइस सर अभी वाला जो मामला है उस पे तो कुछ ये भी आ रहा है कि जिसको बेची गई है उसको फायदा पहुंचाया गया। देखिए, एक मिनट ठहर जाए, उसको ठहर जाए। बेचना बात की बात है, बेचना इज नॉट अ क्राइम। एक दफा मैंने ये चीज खरीद ली, ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसके हम ये एथिकल इशू पे ला सकते हैं कि आप किसी का तोहफा बेच नहीं सकते, वो क्राइम नहीं है। क्राइम में और एथिक्स में आप इसको वो कर सकते, आप ये कह सकते कि यार नहीं बेचना चाहिए। लेकिन सर मैंने आपको एक तोहफा दिया, मैंने आपको एक तोहफा दिया। राना सनाउल्लाह साहब थे, हमारे पास ही मौजूद थे 8 बजे के प्रोग्राम में, तो वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 समेत जो कुछ हुआ वो लगाएंगे। पहले भी वो इसी तरह की बात कर चुके हैं, कह रहे हैं कि आसानी से बाहर नहीं आने देंगे। तो अब तो ये बात गद्दारी के मुकदमे तक चली गई है। सर, आपको पता है राना सनाउल्लाह PMLN में कैसे आए थे, कब आए थे, बेनजीर ने इनको क्यों निकाला था, किस केस में निकाला था, जिनके साथ बैठे हुए उनके खिलाफ FIR किसने काटी थी। ये तो हर हद तक जाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं उस औरत को कि जिसने अपनी पार्टी में इस किस्म की चीज होने नहीं दी थी। वो औरत थी, ये दूसरी औरत है, ये क्या कर रही है, ये उनको शय दे रही है कि इन किस्म की चीजें करो।